दोस्तों, जैसा कि आप सभी के सीटेट जनवरी 2024 का आवेदन स्टार्ट हो चुका है। ऐसे में काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए हैं कि हम आवेदन किस तरह से करें। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉर्म किस तरह से भरना है, क्या आप खुद से भर सकते हैं। बिल्कुल आप लोग खुद से अपने मोबाइल से भर सकते हैं। तो सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानने वाले हैं, किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या करना है। बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आए हैं, जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, डीएलएड अभ्यर्थी हैं, उनको जो कैटेगरी वाइज जो दिया गया है कि आप बीएड वाले जो है उसमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, वहीं जो है डीएलएड वाले कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं कि आपका फॉर्म में किस तरह से क्या क्या चीज़ें करनी है, किस तरह से फॉर्म को भरना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो पाए। तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड या किसी भी भर्ती से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। यहाँ स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाना है। अगर वहां से आप नहीं फिल कर सकते हैं तो sarkariresult.com वहां से भी आप फिल कर सकते हैं, www.sarkariresult.com। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ctet.nic.in पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे इसको दोस्तों नीचे जाएंगे, नीचे साइड जब आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024 यहाँ पे देख सकते हैं। इस पर जो है आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको सिर्फ यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आपका नंबर जो है एप्लीकेशन नंबर, वो यहाँ पे सब फिल करना है और पासवर्ड जो आपने बना रखा है वो पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो आपकी ये दी गई है इसको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आपको साइन इन कर देना है। जब आप साइन इन करेंगे तो आपने जो रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसके आगे का प्रोसेस जो है आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं वो बात करूँगी जो अभ्यर्थी अभी तक ना रजिस्ट्रेशन किए हैं, न्यू हैं और उन्हें जो है अभी रजिस्ट्रेशन सब कुछ स्टार्टिंग से करना है, जीरो से करना है। तो जो अभ्यर्थी अभी तक कुछ भी नहीं किए हैं, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे एप्लीकेशन फॉर्म पे फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे देख पा रहे होंगे अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे एग्जामिनेशन फी। तो आप अगर न्यू हैं तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग देख पा रहे होंगे, इस पर जो है क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे आपका ये पूरा पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सभी जो है इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं। कैटेगरी वाइज जो है आपकी फ़ी है, पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर सेकंड के लिए, दोनों के लिए यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। तो पेपर फर्स्ट अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे 1000, पेपर सेकंड अगर अप्लाई करना चाहेंगे सिर्फ तो 1000 है जनरल ओबीसी के लिए। वहीं अगर आप दोनों पेपर अप्लाई करते हैं तो आपका 1200 लगेगा दोनों पेपर का। सिर्फ एक पेपर अप्लाई करेंगे तो 1000 रुपये लगेगा। उसी तरह SC ST और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए यहाँ पे आपका 500 है अगर आपने पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड दोनों में से कोई एक अप्लाई किया। अगर आप दोनों अप्लाई करेंगे तो आपका वहीं 100 रुपये प्लस हो जाएगा, यानी 600 आपकी फ़ी लगेगी। अब यहाँ पे नीचे आप जब जाएंगे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसके बाद आपको एक जो है चेक बॉक्स दिख रहा होगा यहाँ पे, इस पर जो है आपको टिक करना है। जब आप टिक करेंगे तो क्लिक हियर टू प्रोसीड यहाँ पे जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे इस तरह से आपको जो है करना है और यहाँ पे आगे बढ़ जाना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स मांगेगा। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको जीरो से बता रही हूँ कि आप किस तरह से खुद से भी ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और कहीं पे आपको गलती नहीं करना है। यहाँ पे कैंडिडेट नेम, यहाँ पे सब कुछ दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, सब कुछ करेक्ट फिल करिएगा और मोबाइल नंबर वही उसमें रजिस्टर्ड करिएगा जो आपके पास रहती होगी। और क्योंकि जब आप जो है जब इसकी सर्टिफिकेट आती है तो आपका वही मोबाइल नंबर और आधार कार्ड वही, और आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर आपका लिंक है उसे ही यूज़ करिएगा, क्योंकि सर्टिफिकेट जब आपकी आती है तो उसी बेस पर आती है जो नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक होता है। यहाँ पे जो कैंडिडेट नेम है, आपका जो नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सारा सब कुछ यहाँ पे आपका जो भी पर्सनल डिटेल है यहाँ पे फिल करना है। जेंडर है, आइडेंटिटी टाइप है और आइडेंटिफिकेशन नंबर है। आइडेंटिटी टाइप में आपसे वोटर आईडी मांग सकता है, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, आधार नंबर, ये सब मांग सकता है। आधार नंबर का अलग से नहीं दिया दोस्तों, उसमें एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी विथ फोटोग्राफ्स के साथ दिया होगा। उस ऑप्शन को आप लोग सिलेक्ट करेंगे तो वो आपका आधार कार्ड वाला जो है टिक हो जाए, क्योंकि आधार कार्ड का अलग से नहीं दिया है। वोटर आईडी का दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस का दिया है, पासपोर्ट का दिया है, बैंक पासबुक का दिया है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। लेकिन आधार कार्ड पे अगर आप करना चाहते हैं तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी विथ फोटोग्राफ्स करके दिया होगा यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में दिया होगा, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो शो करेगा, तो आप इस पर कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप देख पा रहे होंगे नेम है, सब लोकेलिटी वगैरह है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब आपको फिल करना है, ईमेल एड्रेस वगैरह।
कंफर्म ईमेल एड्रेस जो आपके पास होगा, जो आप यूज़ करते होंगे, वही सब कुछ जो है यहाँ पे फिल करिएगा। मोबाइल नंबर जैसा कि मैंने बताया जो आपके पास होता होगा, और जो आधार कार्ड से लिंक होगा वही जो है यहाँ पे अपलोड करिएगा। साथ ही में यहाँ पे देख पा रहे होंगे अब जो है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर से जो है वही चीज़ें फिल नहीं करने पड़ेंगी। अगर आपका सेम एड्रेस है तो आप वही यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। अगर आपका अदर है, यानी यहाँ पे अब आपको जो है दूसरा एड्रेस फिल करना है, तो आप दूसरा कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चूज पासवर्ड, यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है मिनिमम जो है 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे बना सकते हैं, और ऐसा नहीं है कोई कैपिटल लेटर करिएगा, फिर उसके बाद कुछ स्मॉल करिएगा, फिर उसके बाद कोई नंबर दे दीजिएगा। इस तरह से बनाइएगा तभी वो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो इस तरह से नहीं करेगा। या फिर @ करके इस तरह से आप बना सकते हैं। कंफर्म पासवर्ड, वही पासवर्ड इसमें भी फिर से करना है, यहाँ पे करना है, वही पासवर्ड आपको यहाँ भी फिल कर देना है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इस तरह से पूछेगा कि जो विच इज़ द वेबसाइट यू रियली विजिट, आपकी फेवरेट बुक, योर फेवरेट बुक, इस तरह से। ये इसलिए बोलता है कि मान लीजिए अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसके बेस पे जो है आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको कर लीजिएगा जो भी आपको ठीक लगेगा। और यहाँ पे सिक्योरिटी आंसर, उसका जो आंसर होगा, मान लीजिए योर फेवरेट बुक पूछेगा तो आप लोग वहाँ पे जो भी आपकी फेवरेट बुक होगी, लेकिन उसको याद रखिएगा कि आपने कौन सी बुक या क्या जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया था, उसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी पिन जो है आपका ये दिया गया है, इसको फिल करना है और सबमिट कर देना है। इसके बाद आप आगे जाएंगे तो इस तरह से पेज आपका ओपन होगा। आपका जो फॉर्म आपने फिल किया है वो ओपन इस तरह से आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे मैंने हाइड कर रखा है क्योंकि यहाँ पे मैंने फिल किया था, तो आपका सब कुछ डिटेल यहाँ सामने आएगा। और इस तरह से आपका जो इस तरह से देख पा रहे होंगे ये आएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये नीचे, आप जब एकदम नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पे टिक करना होगा आपको। माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इन सब पे आपको टिक कर देना है, सब पर टिक कर देना है। और यहाँ पे आई एग्री पर भी टिक करना है। उसके बाद सबमिट एंड सेंड OTP, इस पर जो है क्लिक करना है, आगे बढ़ जाना है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ मैंने टिक किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ इस तरह से आपको टिक करना है, इस तरह से टिक करना है। और यहाँ पे टिक करना है, सबमिट एंड सेंड OTP, यहाँ पे टिक करना है, आगे चले जाना है। अब यहाँ पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, आप पर जो है OTP जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अब सब कुछ जो है आपका क्लियरली, यहाँ पे मेरा नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने इसे हाइड कर रखा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो नंबर है जो आपने यहाँ पे रजिस्टर कर रखा है उस पर जो है OTP जाएगा, और वही OTP आपको यहाँ पे सबमिट करनी होगी। सबमिट करने के बाद आपका ये सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आप आगे जाएंगे, आपका जो ये होम पेज है ये, क्योंकि अब आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे का प्रोसेस आपको करना है। आगे के प्रोसेस में अब आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका कंप्लीट इस तरह से टिक हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। अब इस पर जाएंगे तो आपका इस तरह से, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पे दिया है एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट, फी पेमेंट इनकम्प्लीट। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे कंप्लीटेड दिखा रहा है। जो प्रोसेस आपका कंप्लीट होता जाएगा वो उस पर शो करेगा कि ये कंप्लीट हो चुका है। अब आप जब आगे जाएंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे देखेंगे इस तरह से आपका पर्सनल डिटेल्स मांगेगा। और यहाँ पे कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, नेशनलिटी में आप जो है ये तो आप अपना बेसिक फिल ही कर सकते हैं। नेशनलिटी इंडियन, कैटेगरी आपकी जो भी होगी, जनरल, OBC, SC, ST, आप लोग जो भी होंगे यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आर यू अ पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी, PWD, अगर आप यस है तो यस करिएगा, नो है तो नो कर दीजिएगा। ये वही चीज़ यहाँ पे भी है, अगर आप हैं अगर तो यस करिएगा, वरना फिर नो करके आगे निकलिए। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछा गया है, अगर आप एम्प्लॉय हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं इस तरह से, तो आप यहाँ पे एस कर सकते हैं। अगर नहीं है तो नॉट एम्प्लॉयड करके यहाँ पे आगे बढ़िए। अब यहाँ पे इंटर सिक्योरिटी पिन मांगा है और यहाँ पे ये चीज़ आपको फिल करनी है और सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है। जैसे ही आप करेंगे कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं अप्लाइंग फॉर, आप जो है किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट के लिए या सेकंड के लिए। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा आप पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई करेंगे या फिर सेकंड के लिए या फिर बोथ, यानी दोनों के लिए। तो यहाँ पे मैंने बोथ सिलेक्ट कर रखा है। अगर आप पेपर फर्स्ट करना चाहते हैं पेपर फर्स्ट पे कर सकते हैं। BEd वाले अगर सिर्फ पेपर सेकंड करना चाहते हैं तो पेपर सेकंड पे कर सकते हैं। अगर जो लोग दोनों करना चाहते हैं आप लोग दोनों पे कर सकते हैं। रही अब लैंग्वेज की बात, तो दोस्तों यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट में आप क्या क्या लेना चाहेंगे, लैंग्वेज सेकंड में आप क्या लेना चाहेंगे, लेकिन जो आप लैंग्वेज फर्स्ट में लेंगे वो सेकंड में नहीं लेना है। तो आपके ऊपर है, अब आप लैंग्वेज फर्स्ट में क्या लेंगे, लैंग्वेज सेकंड में क्या लेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे। लैंग्वेज फर्स्ट में आप देख पा रहे, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, बंगाली है, संस्कृत है, असम, गारो, गुजराती, ये सारे जो है आपके लैंग्वेज में दिए गए हैं।
तो अब आपको जो लैंग्वेज फर्स्ट मान लीजिए जो लेना है, तो आप मान लीजिए हिंदी आपने सिलेक्ट कर रखा, तो वो हिंदी यहाँ पे शो करेगा। देखिए यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट में मैंने हिंदी लिया, ठीक, लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश ले लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आप लैंग्वेज सेकंड में कोई भी ले सकते हैं जो आपको लगे कि आपका अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं, चाहे आपका संस्कृत हो, उर्दू हो, बंगाली, कुछ भी हो, आपका जो भी लैंग्वेज होगा आप ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आप लोग काफ़ी ध्यान दीजिएगा, बहुत से अभ्यर्थियों को इसी से रिलेटेड कमेंट आए हुए हैं। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5th, 1 to 5th के लिए आपका यहाँ पे जो है टोटल 6 कैटेगरी दी गई है, आपका इस तरह से शो करेगा, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इसमें आपको क्या फिल करना है, फर्स्ट में आप देख पा रहे होंगे सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड आर अपीयरिंग फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आपने इंटर में जैसा कि दिया है कि सीनियर सेकेंडरी विथ एट लीस्ट 50%, अगर इंटर में आपने 50% मार्क्स और 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो आप जो है इस पर टिक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे यूपी के हैं तो दोस्तों आपको यही करना है, यूपी और बिहार वाले आप लोग को यही करना है, क्योंकि आप और अदर स्टेट भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी इंटर में 50% प्लस मार्क्स उनके हैं और उन्होंने जो है 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है, जैसे आपका डीएलएड है, ये है, तो आप लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों देखिए ग्रेजुएशन प्लस इंटर इस तरह से नहीं मांगा है, सिर्फ जो है इंटर और डिप्लोमा की बात की गई, ग्रेजुएशन यहाँ पे दिया ही नहीं है। तो आप सब जो है इसी पे करेंगे और किसी भी में नहीं दिया गया है, 6 कैटेगरी दी गई है उसमें नहीं दिया गया है। तो आप लोग जो है जो भी डीएलएड वाले हैं आप लोग फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे टिक कर सकते हैं। दूसरे में जो दिया गया है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी, 1 मिनट यहाँ पे देख सकते हैं, सेकेंड नंबर पे आप देख पा रहे होंगे सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एट लीस्ट 45% मार्क्स एट एंड पास्ट आर अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इन अकॉर्डिंग्स विथ द एनसीटी रेगुलेशंस 2002। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटर में अगर आपका 45% प्लस है तब जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर 50% नहीं है, यानी अगर आपका 50% से ऊपर है तो आप फर्स्ट वाला करेंगे, और 45% से ऊपर है और 50 के नीचे है तो आप जो है इसको यानी सेकेंड वाला ऑप्शन आप जो है टिक कर सकते हैं। दूसरा थर्ड में आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी are its equivalent with at least 50% marks and passed are appearing in final year of 4 year bachelor of elementary education। यहाँ पे थर्ड में उन लोगों को करना है जो इंटर के बाद 4 साल का डीएलएड किए होंगे, वो जो है थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ में सीनियर सेकेंडरी with at least 50% marks and passed are appearing in final year of 2 year diploma in education स्पेशल एजुकेशन। तो स्पेशल एजुकेशन जो होंगे इंटर में 50% के साथ 2 साल का डिप्लोमा होगा स्पेशल एजुकेशन, तो वो लोग जो है फोर्थ वाला ऑप्शन टिक कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएशन विद एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट आर अपीयरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड हु हैज एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन आर बैचलर ऑफ एजुकेशन फॉर्म इन any NCT recognized institution shall be considered for appointment as a teacher in class 1st to 5th provided the person so appointed as a teacher shall mandatorily undergo a 6-month bridge course in elementary education recognized by the, यहाँ पे देख सकते हैं NCT within 2 years of such appointment as primary teacher। तो ये बीएड के लिए है, और बीएड जैसा कि आपको पता है कि अब पेपर फर्स्ट से बाहर है, एलिजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है इसे अभी अपडेट नहीं किया गया है, तो यहाँ पे बीएड वालों के लिए है, ठीक है, फिफ्थ वाला ऑप्शन। 6 आप देख पा रहे होंगे पोस्ट ग्रेजुएशन विथ अ मिनिमम 55% मार्क्स आर इक्विवेलेंट ग्रेड एंड पास्ट आर अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 3 year इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड। तो बीएड प्लस एमएड जिनका होगा इंटीग्रेट, तो वो लोग इसमें कर सकते हैं, इसमें इससे आपका कोई मतलब नहीं है। अगर आपने डीएलएड किया है तो आपको जो है जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है आपको फर्स्ट जो है यहाँ पे जो है सिलेक्ट करना है, ठीक है। बीएड वालों के लिए अभी जो पिछला है उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, यहाँ पे साइड को जो है अपडेट नहीं किया गया है, ठीक है। तो यूपी बिहार आप लोग जितने भी हैं आप लोग पेपर फर्स्ट को, अगर आपने डीएलएड कर रखा है, इंटर में 50% प्लस है, तो आप जो है जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट करिएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट को सिलेक्ट कर दिया है, ठीक, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी डाउट बने हुए हैं आप सभी के। अब यहाँ पे आप देख पा रहे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 6 to 8 के लिए 6 to 8 में आपको क्या करना है, आप फर्स्ट में देख पा रहे ग्रेजुएशन एंड पास्ट आर अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वाट एवर नेम नोन। तो आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है, 2 year डिप्लोमा है, तो आप जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन
जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आप जो है जो डीएलएड वाले हैं, यूपी वाले अभ्यर्थी हैं, आप लोग इससे सेलेक्ट कर सकते हैं। बिहार वाले जो है, क्योंकि ग्रेजुएशन इसमें दिया गया है, तो यूपी में आप देखेंगे तो ग्रेजुएशन के बाद ही जो है डीएलएड होता है। वहीं अगर बिहार में देखें तो बिहार में इंटर के बाद जो है डीएलएड हो जाता है। तो आप यूपी वाले जितने हैं आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा कि आपका इंटर बाद आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर इंटर के बाद आपने डीएलएड कर रखा है, इस तरह से, ठीक। अब सेकेंड ऑप्शन में आप देख पा रहे एट लीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास्ट और अपियरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन बीएड। यहाँ पे बीएड है और 50% जो है ग्रेजुएशन जो है आपका 50% है, तो आप जो है या फिर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन है यहाँ पे दिया गया है, तो आप जो है सेकेंड वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप जो है सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने डीएलएड किया है तो आप फर्स्ट जो है ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं आगे जो थर्ड में दिया गया है, थर्ड वाला देख पा रहे होंगे, ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास्ट आर अपियरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विथ द एनसीटी रेगुलेशन इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम इन दिस रिगार्ड। तो यहाँ पे दिया गया है थर्ड में जो है वो ग्रेजुएशन 45% मार्क्स के ऊपर है, और तो आप जो है बीएड कोर्स किए हुए हैं तो आप जो है इसे अप्लाई कर सकते हैं। वहीं सेकंड में आपने देखा है कि बीएड है आपका और 50% ग्रेजुएशन में है, उससे प्लस है, तो आप जो है सेकंड वाला ऑप्शन कर सकते हैं। तो जितने भी बीएड वाले अभ्यर्थी हैं आप लोग सेकंड वाला ऑप्शन जो है करेक्ट करिएगा, सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। फोर्थ में अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी or its equivalent with at least 50% marks and passed are appearing in final year of 4-year bachelor in elementary education BLED। जिन्होंने BLED कर रखा है, यहाँ पे इंटर में 50% है, 4 साल का BLED कर रखा है, वो लोग यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिफ्थ में दिया गया सीनियर सेकेंडरी और इट्स वैकेलेंट विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड आर अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 4-year BA BSc और BEd और BSc। तो आप देख सकते हैं इसमें जो दिया गया है कि 4 साल अगर आपने ये सारे कोर्स कर रखे हैं और इंटर में 50% मार्क है तो आप जो है फिफ्थ वाला ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। सिक्स में अब आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट आर अपियरिंग इन फाइनल ईयर बीएड। स्पेशल एजुकेशन अगर आपने कर रखा है और ग्रेजुएशन में आपका 50% है तो आप जो है 6 वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सेवेंथ में देख सकते हैं यहाँ पे any candidate having qualified BEd program recognized by the NCT is eligible to appear in TET CTET moreover as per the existing TET guidelines circulated by NCT letter date यहाँ पे दी गई है 11/2/2011 a person who is pursuing any of the teacher education courses। तो अगर आपने 7 वाला अगर आप जो है जो सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया आप इसे फॉलो करते हैं, NCT से रिलेटेड है तो आप जो है 7 वाला अप्लाई करिएगा, सिलेक्ट करिएगा। एक दिया गया है लास्ट यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन विथ अ मिनिमम 55% मार्क्स आर इक्वलेंट ग्रेड एंड पास्ट आर अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 3-year इंटीग्रेटेड BEd और MAd। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने 55% के साथ किया है, 3 साल का BEd MAd इंटीग्रेटेड किया है तो आप जो है 8 वाला अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपने सीधी सी बात है अगर आपने DLED कर रखा है और इंटर के बाद इंटर में आपका 50% है, आपने DLED कर रखा है तो आप जो है फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। बीएड वाले जो है बीएड वालों को मैंने बताया इसमें कि आप जो है इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। इसमें जैसा कि मैंने डीएलएड के अकॉर्डिंग फिल किया है तो इसमें फर्स्ट लिया, इसमें फर्स्ट लिया है। अगर आपने बीएड कर रखा है, आप पेपर सेकंड आपको अप्लाई करना है तो इसमें सेकंड वाला करिएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन बीएड प्लस जो है 50% ग्रेजुएशन में जो दिया गया है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन उसको आप जो सेकंड नंबर वाला जो है सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आई होप कि आप चाहे बीएड होंगे डीएलएड होंगे, यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। दूसरा जो है क्वालिफाइंग एग्जाम, और यहाँ पे पेपर फर्स्ट जो बीएड अभ्यर्थी अगर अपने लिए या खुद के लिए बस पेपर देने के लिए अप्लाई, वैसे तो आप लोग का जैसा कि एलिजिबल नहीं है अब माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जैसा कि सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो जो अभ्यर्थी बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं बीएड वाले जो पेपर फर्स्ट खुद के लिए अगर ऐसे अप्लाई करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, 5वां वाला जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो है साइट उस पर जो है उसको अपडेट नहीं किया गया, पिछले के अकॉर्डिंग ही वही चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफाइंग एग्जाम जो है अब आपको यहाँ पे किस में करना है। अगर आपने मान लीजिए बीए किया है तो आपको, अगर आप आर्ट्स से हैं तो आपको एसएसटी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप बीए का जो आपका सब्जेक्ट होगा आप समझ सकते हैं। और अगर आपने बीएससी किया है, आपका मैथ साइंस वगैरह है तो आप जो है मैथमेटिक्स और साइंस पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। अब इसके आगे जब आप जाएंगे तो आपका ये पेज ओपन होगा, ये आगे आप देख सकते हैं क्वालिफाइंग एग्जाम में यहाँ पे दिया गया है ये
सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर में मैंने बताया है कि आपको कौन सा पेपर सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम में डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी अगर आपने डीएलएड कर रखा है तो सिर्फ इसे सेलेक्ट करिएगा, अगर आपने बीएड कर रखा है तो इसे करिएगा, अगर आपने दोनों कर रखा है तो दोनों को कर दीजिएगा। ठीक, अगर मान लीजिए आपने सिर्फ डीएलएड किया है तो बस इसे करिएगा, अगर आपने सिर्फ बीएड किया है तो इसको करिएगा, अगर आपने दोनों डिग्री जो है ले रखी है तो आप दोनों पे कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आगे जो है आपका एग्जाम सेंटर से रिलेटेड है, आप किस स्टेट से हैं, कहाँ पे जो है आपको जो है सिटी चाहिए। तो आप जिस, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश में आपको 4 ऑप्शन एग्जाम सिटी के लिए दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं लखनऊ, मणिपुरी, यहाँ पे मथुरा, मऊ, मेरठ, मुरादाबाद, नोएडा। तो आप यहाँ पे कहीं भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको जो है सिक्योरिटी पिन जो है यहाँ पे फिल करना है और सेव एंड एग्जिट आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे पूरा जो है मैंने सिलेक्ट किया है, उत्तर प्रदेश का चारों है और यहाँ पे उससे रिलेटेड सिटी वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज। तो आपके नज़दीकी जो सिटी होगी आप उसे ही सिलेक्ट करिएगा। और यहाँ पे पूरा चांस होता है कि आपका जो फर्स्ट चॉइस है एग्जाम स्टेट सिटी की, जो फर्स्ट चॉइस है वही आपको मिलेगा। तो जो आपके सबसे करीब में होगा फर्स्ट पे उसे ही रखिएगा, उसके बाद जो थोड़ा उससे दूर होगा उसको रखिएगा। इस तरह से आप चारों सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद आपका जो है कुछ इस तरह से पॉपअप जो है मैसेज दिखेगा, इस पर आपको एस कर देना है। एस करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद दोस्तों ये आपको अब जो है फोटो और सिग्नेचर वाला ऑप्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। अब आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल आपका करेक्ट हो गया है, पर्सनल पे टिक हो गया, अप्लाई फॉर एंड एग्जामिनेशन सिटी डिटेल ये भी टिक हो गया, क्वालिफिकेशन डिटेल सब टिक हो गया। अब आपका यही बचा है और उसके बाद जो है फी पेमेंट करना होगा। और फोटोग्राफ में आपका कितना है आप देख सकते हैं, 10 से 200 KB के बीच जो है आपके साइज होनी चाहिए फोटो की, वही जो है यहाँ पे अपलोड हो पाएगा। दूसरा जो आपका सिग्नेचर है आपका 4 KB से 30 KB के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पे चूज फाइल पे आप जब जाएंगे तो वो आपका गैलरी में या आपके फाइल में ओपन हो जाएगा। तो आपको जो फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद इसके आगे जब जाएंगे दोस्तों, जब आप अपलोड कर देंगे तो इस तरह से दिखेगा, क्लिक हियर टू, यहाँ पे अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे आपको जो है सिक्योरिटी पिन यहाँ पे सबमिट करनी है और यहाँ पे सेव एंड एग्जिट कर देना है, आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एस या नो करके देगा, आप एस कर देंगे, आगे बढ़ेंगे, आपका पूरा फॉर्म जो है यहाँ पे शो करेगा, दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से आपका सब कुछ शो करेगा, पूरा फॉर्म जो है ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे यहाँ पे सभी पे टिक करना है, माय नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो कुछ भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए सब पे जो है ये आपको टिक करना है, कोई नहीं छोड़ना है। ठीक, यहाँ पे टिक करने के बाद आगे जब आप जाएंगे आई एग्री पे करना है। उसके बाद फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, इसको जो है यहाँ पे आगे का प्रोसेस कर देना है, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका पूरा फॉर्म जो है ओपन होकर के आ जाएगा। इस तरह से अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये चीज़। ये आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे आपका सब कुछ जो है कंप्लीट हो चुका है, बस फी पेमेंट वाला ऑप्शन इनकम्प्लीट दिखाएगा। तो आप जो है फी पेमेंट पर जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपसे जो है आप जिसके भी माध्यम से डेबिट कार्ड, जिसके भी माध्यम से आप जो फी पेमेंट करना चाहेंगे वहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद इसका प्रिंट जो है आप जो है प्रिंट निकाल सकते हैं, बस आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि कोई मिस्टेक हुई है, आपके फॉर्म में कुछ ना कुछ गलती हो गई है, तो आप जो है फी पेमेंट मत करिएगा, पहले सब कुछ चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जो अगर आप फाइनल फी जो है सबमिट कर देते हैं, उसके बाद आप जो है कुछ भी करेक्ट नहीं कर पाएंगे। उससे पहले सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से एक बार चेक कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर वेरीफाइड अपना कर लीजिएगा और जो है ईमेल आईडी जो है इस पर भी टिक करेंगे तो उसमें आपके OTP जाएगा। अगर आप जो है आईडी डालते हैं तो आईडी पर यानी ईमेल आईडी पर जो है OTP जाएगा। अगर नंबर डालेंगे, नंबर रजिस्टर्ड करेंगे तो आपके नंबर पे मैसेज आएगा। तो आप जो है दोनों को OTP जो है वहाँ पे सबमिट करिएगा। तो इस तरह से आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है ये रजिस्टर्ड हो जाएगी उस पर। और इसके बाद जो है यही फाइनल है, आपका फाइनल पेमेंट कर देना है। उसके बाद आपका पूरा फॉर्म जो है कंप्लीट फिलअप हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छे से, जैसा कि मैंने बताया है। अब दोस्तों इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग से लास्ट तक मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को बताया है कि अगर आप DLED हैं तो ये सिलेक्ट करिएगा, अगर आप BEd हैं तो ये सिलेक्ट करिएगा। अब इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इससे रिलेटेड काफ़ी डाउट बने थे। जो BA वाले हैं वो लोग SST फिल करिएगा, और जिन्होंने BSc कर रखा है, जिनका साइंस से है, वो लोग जो है साइंस और मैथ को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पे अगर जो ऑप्शन आपको दिया गया है कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अगर आपने DLED किया है, आपका 50% इंटर में आपने 50% से ऊपर है तो आप जो है फर्स्ट को सिलेक्ट करिएगा। और अगर आप BEd हैं तो जो 6 to 8 वाला दिया गया है उसमें आप सेकंड को सिलेक्ट करिएगा। और सेकंड वाले में जो DLED वाले हैं यानी 6 to 8 वाले में भी आप फर्स्ट, यानी आपका दोनों में फर्स्ट रहेगा।
बाकी जो आपने अदर जो है स्पेशल एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें हैं, एनसीटी वाला है, आप जो भी हो उससे रिलेटेड आपको पता ही होगा आपकी कौन सी डिग्री है क्या है, तो आप उस हिसाब से करिएगा। बाकी जो स्पेशल मैंने डीएलएड बीएड के लिए जो चीज़ें होती हैं एक तरह से हाईलाइटेड, उसको मैंने बता दिया है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बाकी दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे, जितना आपने पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड अगर आप बोथ करेंगे तो 1200, अगर आप जैसा कि मैंने जनरल कैटेगरी से जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया था तो 1200 यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप जिससे भी होंगे आप करेंगे तो यहाँ पे आपका जो टोटल फी होगी वो यहाँ पे शो करेगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी दोस्तों अब आपके मन में जो भी होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। इससे रिलेटेड काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे, उनके कुछ ना कुछ डाउट थे कि इसमें क्या फिल करें, इसमें क्या फिल करें। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ताकि सभी के मन में जो डाउट है और फॉर्म से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन बना हुआ है वो दूर हो सके। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। और आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास जो है आपको अब टाइम पर मिलती रहेगी, देखते रहिएगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, फॉर्म फिलअप करने के बाद आप लोग जो है अपना फुल फोकस अपनी स्टडी पे रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।